वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले हम दो फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। ये फॉर्मूले आपने क्लास 8 में पढ़े होंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले याद होंगे, हमने क्लास 8 में इनको पढ़ा था। चलिए, अब देखो, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आपका पॉलिनोमियल है उस पूरे पॉलिनोमियल में से देखना है आपको कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ कॉमन पूरे पॉलिनोमियल में से आ रहा है तो सबसे पहले आपको वो चीज वैल्यू आपको कॉमन ले लेनी है। क्लियर है? चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 5a स्क्वायर माइनस 20ab। अब देखो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? दो टर्म्स हैं। अब देखो क्या इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहला हमारा काम यही है। सो कॉमन दोनों में से आ रहा है 5 एंड a। सो 5a मैंने कॉमन लिया। यहाँ पे कितना बचा? 5 बाहर आ गया, a स्क्वायर है तो एक पावर बाहर कितना बचेगा? a माइनस 5 4 जा 20, सो 4। a बाहर आ गया, कितना बचा? b। क्लियर है? आगे अब इसका कुछ होगा नहीं। सो ये आपका आंसर। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 36a क्यूब b माइनस 60a स्क्वायर bc। सबसे पहला काम क्या है? कुछ अगर कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन लेना है पूरे पॉलिनोमियल में से। सो यहां पे कितना कॉमन आ जाएगा? 6 कॉमन आएगा। सॉरी, नेक्स्ट कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से? 12 कॉमन आ जाएगा यहां से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36a क्यूब b माइनस 60a स्क्वायर bc। तो यहां से कॉमन कितना आएगा? कॉमन का मतलब जो एचसीएफ होता है दोनों वैल्यू का, 36 और 60 का कितना होगा? 12। सो 12 कॉमन आएगा। देन a क्यूब और यहाँ पे a स्क्वायर, सो मिनिमम पावर कॉमन आएगी a स्क्वायर, b यहाँ पे भी है, b c यहाँ पे है बट वो इस टर्म में नहीं है, तो ये आपका कॉमन होगा। चलिए, यहाँ पे कितना बचेगा? 3। 12 3 जा 36। a क्यूब में से a स्क्वायर कॉमन आया तो कितना बचेगा? a। b आपका कॉमन आ चुका है, ठीक है, माइनस 12 5 जा 60। a स्क्वायर कॉमन आ गया है, b कॉमन आ गया, कितना बचा यहाँ पे? c। ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5a ब्रैकेट b प्लस c माइनस 7b ब्रैकेट b प्लस a। अब दोनों जो टर्म है इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है आपका या नहीं आ रहा है। सो कॉमन आ रहा है कितना आपका? b प्लस c। चलिए, यहां पे कितना बचेगा? 5a, क्योंकि b प्लस c तो बाहर आ गया, सो 5a माइनस b प्लस c बाहर आ गया, यहां पे कितना बचा? 7b। तो ये आपका आंसर होगी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 ब्रैकेट 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 ब्रैकेट 2a प्लस 3b। अब सबसे पहला काम आपको वही करना है, क्या वैल्यू कॉमन आ रही है। अब देखो, जो 6 और 8 है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है आपका? 2 कॉमन आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट यहां पे कितना है? 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर और यहां पे 2a प्लस 3b की पावर 1, सो यानी कि मिनिमम पावर कॉमन आएगी, सो 2a प्लस 3b। ठीक है, ब्रैकेट। अब यहां पे फर्स्ट टर्म में कितना बचा आपका? 6 में से 2 यानी कि 3, और एक पावर कॉमन आई है तो एक पावर अभी बचेगा यहां पे 2a प्लस 3b माइनस 8 में से 2 यानी कि 4, और ये तो पूरा बाहर आ गया, सो यहां पे 1। सो 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3b मल्टीप्लाई करो 6a प्लस 9b माइनस 4। क्लियर है? अब देखो, इस ब्रैकेट में से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं आएगा, सो ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x ब्रैकेट x माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई ब्रैकेट x माइनस वाई। सबसे पहले कॉमन देखते हैं यहां से, x यहां पे भी है, यहां पे भी है, मिनिमम पावर कितना है? 1, सो x बाहर आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे x माइनस वाई का होल क्यूब है और यहाँ पे x माइनस वाई की पावर 1 है, सो मिनिमम पावर कॉमन लेंगे, सो x माइनस वाई कॉमन। चलिए यहाँ पे ये x बाहर आ गया है, एक पावर बाहर आई है, तो कितना बचेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, x स्क्वायर है, एक पावर बाहर है तो x बचेगा, y बचेगा, और ये x माइनस वाई बाहर आ गया है, सो ये आपका यहाँ पे, सो x माइनस वाई। अब यहां पे हमने एक फॉर्मूला याद किया था, x माइनस वाई होल स्क्वायर बनना है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, सो कितना होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy। क्लियर है? सो ये x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब माइनस 2xy और प्लस 3xy कितना होगा आपका, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस के xy, यानी कि 3 माइनस 2 कितना होगा 1। ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 4 है इस बार। अब देखो क्या सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो सब में से किसी में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो पूरे चारों टर्म में से आपकी कॉमन आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो पास पास में नंबर हैं ये दोनों, इसमें से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से कॉमन B आ रहा है फर्स्ट 2 टर्म में से, यहां पे कितना बचेगा A, यहां पे C प्लस, यहां से कितना कॉमन आ रहा है X, कितना बचेगा A प्लस C। और देखो ब्रैकेट में वैल्यू सेम है, अब यहां से इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ जाएगा A प्लस C, यहां से A प्लस C का कितना बचेगा B प्लस A प्लस C बाहर, यहां पे कितना बचेगा X। क्लियर है? चलिए मैं इसको दूसरे वे में भी कर सकता हूं, ये तो थे जो हमारे पास पास थे हमने उसको ले लिया था, अब मैं इसको रीअरेंज भी कर सकता हूं। जैसे मेरा क्वेश्चन है AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX, अब मैं रीअरेंज क्या कर सकता हूं, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के साथ ले लूं, सेकंड को फोर्थ के साथ ले लूं। सो AB प्लस AX प्लस BC प्लस CX, तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा A, कितना बचेगा B प्लस X, यहां से कितना कॉमन आएगा इन दोनों में से C, कितना बचेगा B प्लस X। सो अब यहां से दोनों में से B प्लस X कॉमन, कितना बचा A प्लस C। आंसर आपका सही नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स 4 है 6 है, उसमें से आपका कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तब क्या करोगे आप, रीग्रुप करोगे, या तो जो पहले दोनों पास पास में है उनको देख लो, उनमें से कुछ वैल्यू बननी है, नहीं बननी है तो उसके बाद आपको रीग्रुप करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6AB माइनस बी स्क्वायर प्लस 12AC माइनस 2BC, कॉमन कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा सब में से कॉमन। ठीक है, अब क्या करो, जो पास पास में है पहले उनको देके देखो आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो यहां से कॉमन कितना आ जाएगा B, सो फर्स्ट टाइम बचेगा 6A माइनस एक पावर बाहर एक बचेगा प्लस, यहां पे 2C कॉमन आ जाएगा, सो 2 6 12A माइनस 2C कॉमन, कितना बचा B। अब यहां से कॉमन कितना आ जाएगा 6A माइनस B एंड B प्लस 2C, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बाय x। अब आप ध्यान से देखो, पहले यहां पे ये समझते, अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ओपन करूं तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, यानी कि बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका मतलब है मैं इस वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू भी लिख सकता हूं, और यहां पे देखो ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सो मैं इसको क्या लिख लूंगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने और 2 कॉमन लिया। ठीक है, अब माइनस कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहां पे इसका साइन क्या है नेगेटिव, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, 2 बाहर आ गया तो x बचेगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव बनेगा, 2 बाहर तो 1 अपॉन एक्स। क्लियर है? अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, तो मिनिमम पावर कॉमन लेंगे, x प्लस 1, यहां पे कितना बचेगा, x प्लस 1 बचेगा, पावर 1 यानी कि x प्लस 1, और यहां पे कितना बचेगा माइनस 2। ये आपका आंसर।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब सब में से कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप यहां पे a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन करोगे तो तब भी आपका आंसर नहीं बनेगा। सो आपको करना क्या है, अब ये देखो, ये है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर है 3। अब यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म में से। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से, इसमें से, इन वैल्यू में से कुछ ना कुछ आपका कॉमन लेके ये वाली वैल्यू बन जाएगा। तो यहां से कॉमन कितना आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। अब 4 माइनस का लेना है या प्लस का लेना है? अब यहां पे देखो, ये 2x, x का साइन क्या है? पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, तो मैं माइनस का कॉमन ले लूंगा। सो कितना हो जाएगा ये? 2x। माइनस का कॉमन लिया है तो नेगेटिव था तो पॉजिटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, 4 3 जा 4। क्लियर है? अब देखो दोनों टर्म में यहाँ पे 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे 2x माइनस 3 की पावर 1 है। सो मिनिमम पावर कॉमन लूंगा, 2x माइनस 3, यहाँ पे कितना बचेगा? 2x माइनस 3 की पावर 1 यानी कि 2x माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 4। सो 2x माइनस 3, 2x माइनस 7। क्लियर है?